Good morning, dear students. Well, I am Neelam, and today we will continue with our chapter which we have started yesterday. Name of the chapter is Understanding Marginalization. कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने समझा था कि मार्जिनलाइजेशन का क्या मीनिंग है और कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं, कौन कौन सी ऐसी ट्राइबल सोसाइटी हैं जो मार्जिनलाइजेशन के विक्टिम बनते हैं या मार्जिनलाइजेशन के शिकार बनते हैं और इनके पीछे क्या कारण होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने कल इस चैप्टर को रीडिंग के दौरान हमने सीखी। अब जो कंटेंट हमने पढ़ा है वो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में किस तरीके से आता है उनको हम आज लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन योर ओन वर्ड्स 2 or more sentences of what you understand by the word marginalization। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि मार्जिनलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है। द वर्ड मार्जिनलाइजेशन मीन्स such a process in which a person or community are forced to occupy the sides or fringes from the centers of activities। मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी पर्सन को या फिर किसी कम्युनिटी को सेंटर की एक्टिविटीज से दूर रखा जाता है। द पर्सन और द कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड इन दिस प्रोसेस experiences a sense of disadvantage and powerlessness। ये जो पर्सन होता है या ये जो कम्युनिटी होती है जो मार्जिनलाइजेशन का शिकार बनती है, उनको डिसएडवांटेज होते हैं और वो उनके पास पावर नहीं होती है, पावरलेसनेस शो होती है उनके पास, क्योंकि उनसे उनके अधिकार ले लिए जाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं डिसएडवांटेज को, वो एक्सपीरियंस करते हैं पावरलेसनेस को। ठीक है, ये सब चीजें उनको एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। और इसका एक हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि आदिवासी हैं, दलित हैं और द ट्रोडन पीपल आर कंसिडर्ड मार्जिनलाइज्ड इन द सोसाइटी। ठीक है, ये जो आदिवासी लोग होते हैं, दलित होते हैं और जो सोसाइटी से बाहर फेंके हुए लोग होते हैं, ये मार्जिनलाइज्ड को मतलब कि विक्टिम बनते हैं मार्जिनलाइज्ड के। इनको फेस करना पड़ता है मार्जिनलाइज्ड को। मार्जिनलाइज्ड मतलब इनको डिसएडवांटेजेस मिलती हैं, इनको पावरलेसनेस देखने को मिलती है, इनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। तो ये मीनिंग है किसका, मार्जिनलाइजेशन का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट 2 रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। देखो, हमने कल की वीडियो के अंदर भी पढ़ा था आदिवासीज के बारे में, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। ये जो आदिवासी लोग हैं, अब ये मार्जिनलाइज्ड इनका इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब ये इनके जो अधिकार हैं इनसे लगातार छीने ही जा रहे हैं। क्यों, मतलब ये मार्जिनलाइज्ड बढ़ रहा है इनके साथ, क्यों इनके अधिकारों को इनसे छीना जा रहा है, हमने इनके पीछे जो रीजन है उनको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। मार्जिनलाइज बनने के आदिवासियों के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, फॉर द पास्ट 200 years आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, forest policies and political policies applied by the state and private industry to migrate from forest। देखो, हमने आदिवासी की डेफिनेशन भी कल हमने पढ़ी थी कि ये आदिवासी कौन होते हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट होते हैं फॉरेस्ट के, यानी कि जो जंगलों के रियल निवासी होते हैं उनको हम आदिवासी बुलाते हैं। लेकिन 200 साल पहले से ही ऐसा हो रहा है कि इन आदिवासियों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये जंगल हैं जिनको ये अपना घर मानते थे, वहां पर काफी सारी पॉलिसीज, लॉ बना दिए गए हैं इन जंगलों को लेकर, और काफी सारे इकोनॉमिक रीजन भी रहे होते हैं। और क्या है कि फॉरेस्ट पॉलिसीज नई नई बना दी गई हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज अप्लाई कर दी गई हैं, जिनके कारण क्या होता है कि ये जो आदिवासी ग्रुप है इनको माइग्रेट होना पड़ता है जंगलों से, है ना। इसलिए माइग्रेट होना पड़ता है तो हम क्या समझे कि इनसे इनके अधिकार ले लिए गए। पहले इनको अधिकार था कि जंगल इनके घर हैं, ये वहीं रहते थे, वहीं से नेचुरल एनवायरनमेंट से ये अपनी लिवलीहुड अर्न करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो गया, इनको वहां से निकाल दिया गया
वहां पर नई नई फॉरेस्ट पॉलिसीज को लागू कर दिया गया, पॉलिटिकल पॉलिसीज अप्लाइड हो गई हैं वहां पर, ठीक है। तो इस वजह से उनको वहां से निकलना पड़ा, इस वजह से वो मार्जिनलाइज ग्रुप के अंदर एड ऑन हो गए, यानी कि उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। नेक्स्ट रीजन क्या है, दीज पीपल आर बीइंग फोर्स टू वर्क इन माइंस। इन लोगों को ना फोर्स किया जाता है कि ये माइंस में काम करें। माइंस मतलब जो खाने होते हैं, खदानें होती हैं जहां से मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं, या इंडस्ट्रीज में काम करें। एंड इन डोमेस्टिक हाउसेज लिविंग देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, जो उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थे। ट्रेडिशनल मतलब जो उनके पुराने काम करने के तरीके थे। ऑक्यूपेशंस होता है व्यवसाय या काम। पहले वो लोग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या था उनका, यानी कि वो जंगलों में ही रहते थे, जंगलों के अंदर जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट था वहां से वो कुछ भी करके जैसा भी उनको मिलता था वो उन चीजों के वो कहते हैं यूज टू हो गए थे, उन्हीं चीजों के वो आदी थे कि ट्रेडिशनल उनका ऑक्यूपेशन हो और वहीं पर लिवलीहुड अर्न करे, वहीं जंगलों में रहते थे। लेकिन अब देखो वहां पर फॉरेस्ट पॉलिसीज लगा दी हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिसीज वहां पर अप्लाइड कर दी गई जंगल में, तो उन्हें वहां नहीं रहने दिया जाता, जिसके कारण उनको वहां से बाहर आना पड़ा सोसाइटीज के अंदर, ठीक है। तो आने के बाद उनको भी मतलब अपनी लिवलीहुड कमानी है, जीने के लिए काम तो करना ही पड़ता है ना, तो इसलिए वो मतलब कि एक तरीके से फोर्स हो गए, उनको माइंस में काम करना पड़ा, उनको इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ा, उनको डोमेस्टिक हाउस जो वर्क होते हैं उनमें एज ए हेल्पर वर्क करना पड़ा। तो ये रीजंस रहे जिनके कारण आदिवासी जो लोग हैं उनके साथ जो मार्जिनलाइज्ड है वो इंक्रीज हुआ, बढ़ा है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम इसको। जो आदिवासी थे पहले जंगलों में रहते थे, वो लोग जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे फॉरेस्ट के अंदर, बट जैसे जैसे अंग्रेज आए उन्होंने देखा कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो बहुत प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर बहुत ज्यादा हैं, तो वहां से वो बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इन आदिवासी लोगों के जीवन को, उनकी लाइफ को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं दी और वहां पर नई नई पॉलिसीज को उन्होंने वहां पर अप्लाई कर दिया, फॉरेस्ट पॉलिसीज वहां पर इंप्लीमेंट कर दी, पॉलिटिकल पॉलिसीज को वहां पर अप्लाइड कर दिया, जिसके कारण उनको वहां से माइग्रेट होना पड़ा। माइग्रेट मीनिंग वहां से मूव ऑन होना पड़ा। अब वहां से बाहर निकलने के बाद उनको अपनी लिवलीहुड भी अर्न करनी है, उनको काम भी करना पड़ा, जीने के लिए तो काम जरूरी है। इसलिए वो उनको फोर्स किया गया कि वो माइंस में काम करें, इंडस्ट्रीज में काम करें, वो डोमेस्टिक हाउसेज के अंदर जो घर के काम होते हैं उनके अंदर एज ए हेल्पर वर्क करें, और उनको मजबूर होना पड़ा कि उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस उनसे दूर हो गए और उनको और अलग तरीके के काम करने पड़े। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन को सफिशिएंट रिप्लाई कर रहा है कि ये रीजन रहे मार्जिनलाइजेशन के जो बढ़ रहा है आदिवासी लोगों के साथ। नाउ नेक्स्ट इज राइट वन रीजन व्हाई यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशंस सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट वन रीजन, आपको एक रीजन बताना है। देखो मार्जिनलाइजेशन हम कल से ही पढ़ रहे हैं कि किसी को अधिकारों से वंचित कर देना, और हमने ये भी देखा मेनली जो आदिवासी लोग हैं जंगल में रहते हैं उनको, और उनके साथ साथ जो माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी मतलब मैंने कल भी 2-3 बार आपको बताया था कि माइनॉरिटी होता है जो संख्या में कम होते हैं, ठीक है, उनको मार्जिनलाइजेशन का शिकार होना पड़ रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, ये ठीक है, ये हमने समझ लिया कि माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, उनको अधिकारों से दूर किया जा रहा है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि ठीक है उनके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है उनके साथ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए कुछ काम कर रहा है, और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान के अंदर जो उनकी मतलब रक्षा के लिए जो सेफगार्ड बनाए गए हैं, जो प्रोविजंस डाले गए हैं माइनॉरिटी को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन ये है हमारा। देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज दैट द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेज द एक्सप्रेसिव वे ऑफ बोथ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये देख लिया था कि जो हमारी सोसाइटी है या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसका मतलब बहुत इन्फ्लुएंस है मेजोरिटी कम्युनिटी का।
मेजोरिटी कौन है? देखो दो तरीके की कम्युनिटी है, एक तो मेजोरिटी कम्युनिटी, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी। मेजोरिटी कम्युनिटी कौन है? जो संख्या में ज्यादा है, और माइनॉरिटी कौन है? जो संख्या में कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ के देखो इस चीज को, जो लोग संख्या में ज्यादा हैं, जिनकी मेजोरिटी है, उनका प्रभाव ज्यादा होगा ना हमारी सोसाइटी पर भी और हमारी गवर्नमेंट पर भी। ठीक है, इन सच सिचुएशंस साइज कैन बी अनइम्पोर्टेंट and lead to the marginalization of the relatively smaller communication। अच्छा, अब ये जो लाइन है ना हमारी फर्स्ट लाइन से कनेक्ट है। हमने फर्स्ट लाइन में क्या कहा कि जो मेजोरिटी है उसका प्रभाव है, उसका इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी पर, हमारी गवर्नमेंट पर। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जो स्मॉलर कम्युनिटीज हैं, जो माइनॉरिटी है, मतलब जो संख्या में कम है, वो मार्जिनलाइजेशन को लीड करेंगे, यानी कि मार्जिनलाइजेशन का विक्टिम बनेंगे, मार्जिनलाइजेशन के शिकार बनेंगे वो, यानी कि उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। थस द प्रोटेक्टिव मेजर्स और सेफगार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजोरिटी। तो इसलिए सेफगार्ड्स की जरूरत है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो माइनॉरिटी हैं, जो संख्या में कम है, उनको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है अगर कि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को दबाने जा रही है, उनके अधिकारों को उनसे छीना जा रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट का कुछ राइट बनता है कि वो इनकी मतलब क्या करे, इनको सेफ गार्ड दे। सेफ गार्ड कहाँ होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये जो सेफ गार्ड हैं ये बहुत जरूरी हैं, नीडेड हैं। किस लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज को। ठीक है, जो ये डोमिनेट कर रही है ना, मेजोरिटी डोमिनेट होता है यानी कि अपनी चला रही है, डोमिनेट मतलब अपनी प्रभुसत्ता दिखा रही है। ठीक है, जो ये मेजोरिटी है ये डोमिनेशन दिखा रही है अपना, यानी कि अपना प्रभाव ज्यादा दिखा रही है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि माइनॉरिटी को ये दबा रही है, तो सेफ गार्ड जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ताकि जो माइनॉरिटी हैं उनके भी राइट्स सेफ रहें। They also give them protection against any discrimination। ये जो सेफगार्ड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज के लिए, तो ये एक प्रोटेक्शन है ना एक तरीके का, यानी कि उनको सुरक्षित रखते हैं डिस्क्रिमिनेशन से, कि उनके साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, एंड डिसएडवांटेज उनको ना फेस करनी पड़े, दैट दे मे फेस, जो वो फेस होने की उनके साथ पूरी संभावना है। दैट दे मे फेस मतलब उनको देखनी पड़ सकती हैं, क्या उनको डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ सकता है, उनको डिसएडवांटेजेस देखने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफ गार्ड बहुत जरूरी हैं। द कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर, ऐसी कम्युनिटीज जो स्मॉल इन नंबर हैं, यानी कि नंबर उनका कम है, संख्या में जो लोग कम हैं, रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी में फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइव्स, एसेट्स एंड वेल बीइंग इन सर्टेन गिवन कंडीशंस। तो ऐसा इस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है कि उनको इनसिक्योर फील हो सकता है, उनको अच्छा फील नहीं होगा वहां पर ऐसी कंडीशंस के अंदर। दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी may get increased more if the relations between the minority and majority communities are fraught। फ्रॉट का मीनिंग होता है भरा हुआ होना किसी चीज का। अगर ये जो सेंस है इनसिक्योरिटी की इसी तरीके से भरी रही माइनॉरिटी लोगों के अंदर, तो ये उनका रिलेशंस जो है ना वो एक तरीके से बिगड़ जाएगा माइनॉरिटी और मेजोरिटी का। ठीक है, ये जो सेंस है इनसिक्योरिटी की मे गेट इंक्रीज्ड, ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है ना, बढ़ जाएगी ना। अगर माइनॉरिटी को लगेगा कि हमारे तो मतलब कि जो राइट्स हैं उनको कोई देखने वाला ही नहीं है, हमारे साथ जो भी कुछ भी गलत हो रहा है कोई हमारे लिए आवाज नहीं उठाता है, कोई हमारे लिए जस्टिस नहीं है, तो इसके कारण क्या होगा कि इनसिक्योरिटी की जो सेंस है उनके अंदर और ज्यादा बढ़ जाएगी, और उनका जो रिलेशन है मेजोरिटी और माइनॉरिटी और मेजोरिटी कम्युनिटीज का, ये अगर इसी तरीके से मतलब कि एक तरीके से फ्रॉट हो सकता है, एक तरीके से क्रांति का भी कारण बन सकता है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेफ गार्ड हैं वो बहुत जरूरी हैं, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजन होने चाहिए, और होने चाहिए नहीं हैं भी, जिनके कारण माइनॉरिटी अपने आप को सुरक्षित फील करती हैं, सेफ फील करती हैं।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस बात का पहले ही पता था कि जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनके साथ ऐसा होने की संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो माइनॉरिटी को मतलब हम जो प्रिविलेजेस दी गई हैं, कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि वो अपने कल्चर को सेव कर सके। ओके, तो आज हमने बेटा 3 क्वेश्चंस किए हैं। फर्स्ट क्या है, हमने मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग किया। सेकंड हमने किया कि ये जो आदिवासीज हैं उनके साथ मार्जिनलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि उनके अधिकारों से उनको दूर किया जा रहा है, इसका क्या रीजन है। और थर्ड क्वेश्चन हमने किया कि जो माइनॉरिटी हैं या जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके सेफगार्ड क्यों इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन होने क्यों जरूरी हैं ताकि वो अपने आप को सेफ फील कर सके। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करने हैं और आपको अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर, जैसे अब हम लोग क्लास में राइट करते थे, बिल्कुल एज इट इज आपको राइट भी करने हैं। आफ्टर वेकेशंस आपकी नोटबुक्स भी चेक होंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।